स्वागत आप सभी का है और आशा करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, घर में बैठे हैं और ऑनलाइन बेहतर तरीके की आरआरबी की क्लास पढ़ें। और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर की सेट चल रही है और वो आप देखें कि 2 क्लासेस हमने कंप्लीट की, नंबर सिस्टम की और हमने सरलीकरण की क्लासें कंप्लीट की। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही थी कि आप सर परसेंटेज का लाइए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि परसेंटेज का क्लास लाइए, बड़ा वेटेज है परसेंटेज का, 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने कहा ठीक है परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके सामने जो है जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी हैं, ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं वो सब लेकर के आए हैं। तो ये हमारे आज जो है पहला क्लास है हमारा परसेंटेज का। तो ये क्लास हमारा चलने वाला है लगभग 3 से 4 क्लासों में 50-50 क्वेश्चन के जो है सेट करेंगे पूरे। और सारे इसके एक आया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चैनल आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, आप अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसी चैनल पर देख रहे हैं मैथ बाय सूरज सर, और इस प्रकार का आपको जो है दिखाई पड़ेगा सब्सक्राइबर वाला बटन, तो उस पर क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऑल कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगला जब आएगा क्लास तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत, तब तुरंत आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर पर मिलेगी, आप जाए वहाँ पर ज्वाइन करें और आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी मैथ्स बाय सूरज सर, ठीक है। इस पर जाइए और तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगी और पुरानी पीडीएफ सारी अपलोड कर दी गई हैं सारे क्लासों की, ठीक है। चलो देखते हैं आगे भैया, अगला देखते हैं। तो हमारा प्रतिशतता या परसेंटेज स्टार्ट है और पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित है। कह रहा है एक कस्बे में जनसंख्या है कितनी, तो कितनी दे रखा है, तो 22, 43, 75 दे रखी है। यदि वह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। बहुत मोर मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं, तो बहुत सारे मेथडों से हमें नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा देखना है। हम कर दें 22, 43, 75 इंटू 4% का फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो हो जाएगा 1/25 होता है फ्रैक्शन। तो हम लिख दें 26/25 और 26/25, इस प्रकार हो जाएगा फ्रैक्शन। भाई 1 बढ़ रहा है, पहले कितना था 25 था। इसको अगर काटा जाए तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 बचा हमारे पास 24 हो गया 243, और 25 नामा 225 हमारे पास बचा यहाँ पर कितना 225 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 13 में से 5 गया 8 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 18, तो हमने उतारी कितनी यहाँ पर 18 7, ठीक है। अब जो है 25 सते 175, 25 सते 175 जाएगा, तो 175 जाएगा तो हमारा बचा 87 में से जब 75 जाता है तो यहाँ पर बचता है 2 और यहाँ पर बचता है कितना 1, अगला 5 है। 25 पंचे 125, ये पूरा यहाँ पर 25 से हमने क्या किया काट लिया इस प्रकार। फिर 25 से काटेंगे इसको, तो 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 फिर चला जाएगा, ठीक है। और जब 75 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचा हमारे पास 4 और कितना बचा 1 बचा यहाँ पर, और अगला 7 है। 25 पंचे 125 बचा हमारे पास, जब 25 घटाएंगे तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, और 25 नामा 225, इस प्रकार हमारा कट के आया 359। 26 का स्क्वायर होता है 676, जब इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो गुणा आएगा कितना आ जाएगा गुणा, तो आ जाएगा 24, 26, 84, ये इसका गुणा आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 24, 26, 84, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को
करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक कस्बे की जनसंख्या देखते हैं कि भैया कितनी है, 15,625 के बाद 2 क्रमागत वर्षों में बढ़ती है और क्या है, तीसरे वर्ष में घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी ये बताना हमको है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? इसका फ्रैक्शन अगर बात करें तो कितना होता है, तो बता देंगे भैया इसका कितना, 2 से काटेंगे 4, 25 चक्कू 100, 2/25 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 25, 2, 27 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो इसको करेंगे कितने से, 4 से 4 तिया 12, 25 चक्कू 100, तो 25 का कितना हो जाएगा हमारा, 25, 3, 28 हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आई। अच्छा ये घट गया 11%, मतलब 11 बटे कितना, 50 लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन होगा 11 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 50, और ये 11 घट गया इसमें से, तो बचा कितना, 39 बचा, ठीक है भैया। इसको देखो भैया, कहते हैं कि ये हमारा पुराना वाला था और ये हमारा नया वाला है जो जनसंख्या आई 3 वर्ष बाद जनसंख्या आई। अच्छा एक बात बताओ, इसकी मल्टीप्लाई कभी नहीं कराएंगे। इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके गुणनफल के बराबर ये होता है। तो कह सकते हैं 15,625 इसके बराबर जनसंख्या है। तो इतने यूनिट बराबर हमारी जनसंख्या है, इतने यूनिट बराबर। तो 625 और 625 है, तो 25 से काटोगे तो कितना जाएगा, 625 से काटोगे 25 पंचे 125, पंचे 625 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये काटेंगे तो यहां पर 25 बचेगा, और 25 तो कह सकते हैं ये बटे में आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करानी है आपको। इसकी अगर गुणा कराएं तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, इसकी गुणा आ जाएगी 29, कितनी आ जाएगी, 29,484, 29,484 गुणा आएगी। और 1 यूनिट बराबर 1/2 आया था, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे। तो 2 एक कम हमारा 2 हो जाएगा, 2 चक्कू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 2 सते कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 2 चक्कू फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी बना, ठीक है। तो ऐसे ही हम बेहतर तरीके से सॉल्व करते रहेंगे सारे सवालों को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि एक गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी, तो 10% का फ्रैक्शन हुआ 1/10, तो बढ़ के 10 11 हो गई, 10 11 हो गई, ठीक है। तो कह सकते हैं 10 10 100 और ये 121 यूनिट हो गई है। तो ये वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या, तो कह सकते हैं इतने यूनिट बराबर हमारे पास 2 वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, ये थी 10,000 के बराबर। 2 जीरो कट जाएंगे तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। इस प्रकार वर्तमान की जनसंख्या में गुणा कर देंगे तो इस प्रकार हमारा कितना आ जाएगा, 12,100 जनसंख्या हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करते हुए जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लगाना है। इसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। फिर कहा और शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति महामारी में मर जाते हैं। कहाँ, महामारी में। कितने परसेंट, 5%। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या थी कितनी, ये बताना है। जैसे ही ये बात करें हमें तो शहर पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा, वर्तमान की दे रखा। 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, तो 1/5 बता देंगे। और इसका 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है, 20 पंचे 100। तो हम कहेंगे 5 से घट के 1 घटा तो कितना बचा, 4 बचा। इस समय जनसंख्या इतनी बची है। फिर हमने कहा 20 से घट के हमारे पास कितनी बची है जनसंख्या, यहाँ पर घट के 19 बची है। तो ये हमारी जनसंख्या 20 पंचे 100 हो गया, 19 चक्कू 76 हो गया, ठीक है। इतने यूनिट बराबर हमें दे रखा है, 15,200 दे रखा है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारा 5, ये इतना है। अब हमारी वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये पूछ रहा, सॉरी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि युद्ध के पहले। तो यहाँ 19 चक्कू 76, इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना आया है, ये आया है। अब देखो 4 से अगर काटें इसको, 4 से काटें तो 19 चक्कू 76 और 4 से काटें यहाँ तो 4 तिया 12,
4 अट्ठे 32, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 19 दूना 38, 200 हो जाएगी। यहाँ 200 से गुणा करा देंगे तो इस प्रकार 2 1 कम 2, 4 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार हमारी जनसंख्या हो जाएगी 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा भैया, ग्रुप डी में आया सवाल, और ऐसे सवाल ग्रुप डी में काफ़ी टाइम आए हैं और लगातार ऐसे आते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी है, दे रखी है हमारी 4,73,220 दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। अब रिवर्स में पूछना स्टार्ट कर दिया। तो 10% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 होता है, चाहे कम हो जाए ज़्यादा हो। पहले बढ़ी 10 की 11 हो गई, 10 की कितनी हो गई, 11 हो गई, और फिर घट गई तो 10 की कितनी बची, 9 बची। अब कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में पॉपुलेशन कितनी है, तो इसके बराबर है इतनी यूनिट बराबर, ये दे रखी है। अगर 11 से काटा जाए तो 11 से काटें, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचा हमारे पास कितना, 44, 3 47 33, 11 3 33, और जीरो लगाया, 11 दूनी 22, ये आ गया हमारा। 9 से काटा जाए तो यहाँ पर कितना, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 4 3 बचा 7, हो गया 70 है। तो 9 सती 63, 9 अट्ठी 72। इस प्रकार हमारा कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर फंक्शन बना 47, कितना बना, 47 80 बना। हमारे पास पूर्व में कितनी है, 100, तो 47 80 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार हमारी कितनी आ जाएगी, 47 80 के आगे कितने, 2 जीरो और लग जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी पहले की। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4,78,000 हमारी जनसंख्या हो जाएगी जो पहले थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जब 45% अंक मिले और 18 से क्या हो गया, फेल हो जाता है। कितने से फेल हो जाता है, 18 से फेल हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि वह 65% अंक लाता, 65% अंक लाता तो वह आवश्यक अंकों से 6 अंक अधिक लाता। जितने भी चाहिए थे उससे 6 अंक क्या लाता, 6 अंक से क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता, मतलब पूर्णांक पूछा है। बहुत अच्छे। जब फेल और पास दे रखा हो तो और अंकों का डिफरेंस कितना है, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2 बचा। तो 20% बराबर हमारे अंक आए, 18 6 24 अंक आए, 24 अंकों का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास अंकों की संख्या है 24 बटा कितना, 20। और पूर्णांक होता हमारा अधिकतम 100%, तो 20 25 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 24 पंचे 120। इस प्रकार पूर्णांक हमारा अधिकतम अंक ला सकता है 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को लगाते रहेंगे। ये स्टेट 2 मतलब CBT 2 में आया है। इस प्रकार के सवाल CBT 2 में आए हैं, तो हम बहुत बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो भैया देखो, इस वर्ष क्या है, 20,000 पॉपुलेशन है। कितनी है, 20,000 पॉपुलेशन है, और 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 110 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 11 दूनी 22,000 हो जाएगी। कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 2,000 बढ़ रहा है, 21 साल की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार बी हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल था, नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ज्यादा झंझट में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि किसी संख्या की जनसंख्या, क्या कह रहा है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में क्या है, 1,75,000 से बढ़ करके कितना, 1,75,000 से बढ़ करके कितना हो जाती है, बढ़ करके हो जाती है कितनी, 2,62,500। बहुत अच्छे से। तो जनसंख्या के प्रतिवर्ष
कह रहा है कि जनसंख्या का प्रतिवर्ष होने वाली औसतन वृद्धि क्या होगी, ये बताना है हमको। कितनी 5 साल में लगातार बढ़ी है जनसंख्या, औसतन कितनी बढ़ गई है, ये बताना है सामान्य रूप से। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से इसको लगाना है हमको। क्या होगा, क्या करेंगे, ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, है कितना एक्चुअल में डिफरेंस। तो डिफरेंस हमने देखा दोनों के बीच, दोनों के बीच डिफरेंस आया कितना, कितना आया, तो घटाएंगे तो 87, कितना आया 87,500, कितना आया 87,500 का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये हमको पता है बहुत अच्छे से। ये दोनों के बीच अंतर है, मतलब इतना बढ़ा है, तो जनसंख्या औसतन वृद्धि कितनी होगी ये बताइए। तो 5 साल में, 1 साल में कितना बढ़ा है, 5 से क्या कर देंगे, भाग करा देंगे, पता चल जाएगा। ठीक, तो 5 से भाग कराया तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, बचा हमारे पास 3, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 बचा 5 25, मतलब 1 साल में इतना बढ़ा है औसतन। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गुणे 100 और बटे किस पर निकलेगी, वृद्धि किस पर हुई है भाई, बहुत अच्छे से जानेंगे। वृद्धि हमारे ओल्डेस्ट प्राइस पर हुई है, तो हमारा 75 के आगे कितने जीरो, 175 के आगे 3 जीरो। ठीक है, तो ये है 1,75,000, 3 जीरो हमने काट दिए, तो 1 3 जीरो, और ये इससे काट दिया, तो ये हमारा बच्चा कितना, औसतन 10% हर साल बढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे हम सारी चीज़ों को कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। बिल्कुल इतना कठिन लग रहा था पढ़ करके कि अब क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं है, ऐसे लगेगा, ऐसे होगा ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में कितनी, 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि आकी जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लगा लेते हैं, सक्सेसिव से लगा लेते हैं। तो कितना, 6 + 10, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 × 10 बटे कितना, 100। तो ये 16 हो गया, ये 0 कटा और ये 0 काटा, तो हमने ये लगा दिया, तो 0.6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी कितनी हो जाएगी, अगले 20 मिनट में बी ऑप्शन हो जाएगा। 16 पॉइंट कितना, 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 16.6% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल फोड़ देंगे, इस टाइप से लगाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारी चीजों को सॉल्व करते चलेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या कह रही है 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती, तो जनसंख्या कितनी हो जाती, जनसंख्या हो जाती 10,800। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है ये बताना है। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, कितनी वृद्धि हुई, 800 वृद्धि हुई, तो 800 × 100 बटे कितना, 10,000, 10,000 पर हुई भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम 10,000 पर बढ़ाएं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब एक्चुअल में 8% की टोटल वृद्धि हुई। तो मेल बढ़ रहे हैं 5%, मेल बढ़ रहे हैं कितने, 5%, और फीमेल बढ़ रही है हमारी कितनी, 10%, और यहाँ पर टोटल बढ़ रहा है 8%। हम तुरंत एलिगेशन यूज करेंगे, ना के बराबर टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, तो 3 2 कितना हो गया, 5 यूनिट बराबर हमारे पास 10,000 थे। कितने थे, 10,000 थे। तो कहते हैं 5 दूना 10, 1 यूनिट बराबर 2,000 आया, 1 यूनिट बराबर 2,000 आया। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ जुड़े हैं तो चीजें बिल्कुल बेहतर मिलेंगी आपको, बिल्कुल फ्रेश सारी चीजें, नए कंटेंट, नई तरीके से। पूछ रहा है महिला, फीमेल 3 यूनिट आई हैं, तो फीमेल हो जाएंगी 3 × 2,000, मतलब 2 3 कितना, 6,000 हो जाएंगी फीमेल्स। ऑप्शन नंबर इस प्रकार कौन सा लगा देंगे, बी लगा देंगे। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है, 1,000 है। तो कितने वर्षों में उसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कितने वर्षों में 1331 हो जाएगी, 10% है। आप समझो बात को। तो एक बात बताना है हमको बहुत अच्छे से। तो एक बात बताओ, 10 का कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन एक बात बताओ कितना हो जाएगा। तो 1/10 बताएंगे जी सर।
10 एक हो गया, प्रेजेंट ये है, और फ्यूचर की हमारी पॉपुलेशन कितनी है 11 है। कितना गुणा कराएं, कितना बनाएं कि यहां पर कितना हो जाए 1000 हो जाए, और कितना बनाएं यहां पर कितना कि भैया जो है कितना हो जाए यहाँ पर। तो हम एक काम कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से रख देंगे 10, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसकी पावर x है, और यही है हमारा 1000 बटे कितना 1331। एक बात बताओ, इसका बेस बनाना, इसी का बेस बनाना, तो हम 10/11 रखेंगे, इसकी पावर x रखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10/11, ये क्यूब होता है, तो बेस समान होते तो पावर बराबर होती, तो कह सकते हैं 3 वर्ष। आंसर की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने लगाया इसको। लुधियाना शहर की जनसंख्या में क्या कह रहा है, लुधियाना शहर है, उसकी जनसंख्या में 20% क्या कह रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि हो रही। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या है कितनी 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी ये बताना है। 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। एक बात बताओ, 20% जनसंख्या है, वृद्धि हो रही, तो 1/5 होगा, तो 5 का 6 हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है, 2 वर्ष में जनसंख्या ये हो जाएगी, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है भैया। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या पता है हमको, 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी ये बताना है। तो एक बात बताओ, ये 25 यूनिट बराबर हमारे पास दे रखा है कितना 8,47,000 दे रखा है, और हमको 36 यूनिट बराबर पता करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम काटें तो 25 तियां 75 हो जाएगा, भाई 75 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना है, तो बचा यहाँ पर 5 उधर बचा, 4 इधर बचा, 9 बचा है, हो गया कितना 97। फिर 25 तियां 75 हो जाएगा, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, फिर बचा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर हमारा बचा कितना 20 बचा, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस प्रकार 1 यूनिट बराबर हमने इतना डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 36 से अगर गुणा करा दें, 33,880 की गुणा कराएं, तो एक बात बताओ, 0 तो लास्ट में होगा, और किसी संख्या में 0 नहीं है, ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि 8 छंग 48 ही होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 12,19,680 ही आंसर होगा, कुछ बदल ही नहीं सकता, आप ऑप्शन देख करके लगा सकते हैं, गुणा कराने की आवश्यकता है नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच रखना है सारे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 4000, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हुई, बढ़ के 4500 हो गया। ऐसा सवाल अभी बताया था हमने। नए सदस्यों के, अब कह रहा बढ़ के कितना हो गया 4500 हो गए। नए सदस्यों के आने से पहले गांव की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या क्या थी ये बताना है। अब देखो बढ़ा कितना 500 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 500 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 4000, नॉर्मल सी बात है 4000 होगा। 3 जीरो से हमने कितने जीरो काट दिए, 3 जीरो काट दिए, ये आ गया हमारा 25/2%। समझते रहिएगा 25/2%। अब यहां पर स्मार्ट अप्रोच लगाना, पॉइंट में चीजें बदल लो ना, मतलब बहुत अच्छे से देखो। यहां पर देखो क्या बढ़ रहा है, पहले मेल है तो मेल 10% है, और फीमेल हमारी कितनी है, फीमेल हमारी 20% बढ़ी है। यहां पर 25 बटा कितना 2% है। एक बात बताओ, इस 2 को यहां से काटो, यहां चिपका दो आकर के, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40 सॉरी, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा 40%। एक बात बताओ, अब एलिगेशन लगा लेते हैं। अब क्या लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ घटेगा 40 से 25 जाएगा, तो कितना बचेगा 15, ठीक है। यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 3 15। इस प्रकार 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 यूनिट बराबर हमारे पास 4000 थे, कितने थे, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। हमको पूछ रहा है पुरुषों की जनसंख्या, मेल हमारे 3 यूनिट है, गुणा कर देंगे 1000 से, तो 1000 से जब गुणा कर देंगे तो हमारे मेल कितने आ जाएंगे 3000 आ जाएंगे मेल। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को ऐसे ही हम लगा लेंगे, एलिगेशन लगा के ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है और बहुत अच्छे से लगाएंगे। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती, 5% जनसंख्या की क्या हो जाती, महामारी में डेथ हो जाती है, और बची जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे छोड़ देते हैं। 8% लोग घबरा जाते हैं इतना ज़्यादा कि कोरोना वायरस आ गया, अब ये भाग जाओ यहाँ से, गांव में रह लो जा करके, गांव में बड़ा सुकून है, शुद्ध हवा मिलती है, ठीक है, ठंडा पानी, ठीक है, आपको पेड़ पौधे सब, पुराना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है गाँव में, तो कहा वहीं रह लो, शहर छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा ही होता भी है, देख लो महामारी कोरोना वायरस की बात बता रहा है, ठीक है। अच्छा भैया, छोड़ दिया। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में जनसंख्या क्या थी ये बतानी है, वर्तमान में दे रखी। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 पहले थी, अब बची है 19, ठीक है। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25 होता है, तो 25 पहले थी जब हमारी छोड़ के भागे नहीं थे, और अब बची है कितनी, अब बची है 23, ठीक है भैया। हमने कहा इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, ये अभी कहा दे रखा 88,274। इसको 19 से काट लें पहले, फिर 23 से काटा है, 19 चक्कू 76, 19 पंचे 95, तो 19 चक्कू 76 काटा भाई। 19 चक्कू 76 जब काटा तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, 88 से 76 गया तो 4 और 8 4 12 बचा, 122 हो गया। 19 पंचे 95, 19 छक्का कितना हो जाएगा, 19 छक्का 114, तो 114 है, तो 122 114 गया, तो कितना बचा यहाँ पर 6, 19 छक्का 114 बचा, कितना 6 आया यहाँ पर। फिर काटेंगे तो 19 चक्कू 76 फिर चला जाएगा, फिर 19 छक्का 114 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास 46 आया। तो 23 दूना 46, जीरो लगाएंगे, 23 दूना 46 मतलब 1 यूनिट बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 202 आया हमारे पास। अब 25 दूना 50 होता है, 500 हो जाएगा, ये वाली बात, और गुणा कर देंगे कितने से, 200 से गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 का 0, 2 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 0 लग जाएंगे। इस प्रकार 10,000 कितनी हो जाएगी हमारी जनसंख्या, कितनी थी, 1,01,000 जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सब लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, एक गांव की जनसंख्या हमारे पास 18,000 है, बढ़ के हो जाती है 22,500, कितनी हो जाती है, 22,500 हो जाती है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, 12 22 18 4 22, 18 4 कितना 22,500, मतलब 4500 बढ़ी गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 18,000। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगा लेंगे, 3 0 से 3 0 खत्म, और 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 25, तो 25% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को हल कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्ष में 10% 20% वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई, तो 3 वर्ष बाद कहते हैं कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या, और कहते हैं और 3 वर्ष के बाद जनसंख्या का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से इसको लगाना है हमको, सवाल बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है एक बात बताओ, कह रहा है कि पहले 2 वर्ष बढ़ी, और यहाँ पर पढ़ने योग्य तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। तीसरे वर्ष की पॉपुलेशन और 3 वर्ष पूर्व की पॉपुलेशन, ठीक है। एक बात बताओ, हमने कहा कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है, ठीक है। और हमारे जो है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, और हमारा 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, ठीक है। ये 10, ये कितना बढ़ा है, तो यहाँ 11 और यहाँ 5 का 6 हो जाएगा, और ये कम हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ी है।
तो यहाँ पर कर सकते हैं 2 और यहाँ पर कर सकते हैं 3। तो इस प्रकार 11 नाम 99 हो गया और यहाँ पर कितना 100 हो गया। क्या हो गया 99 और कितना हो गया 199 हो गया। इस प्रकार अब हमारा जो है 100 और 99 आया है, लेकिन हमें कह रहा है कि भैया तीसरे वर्ष कितना होगा ये बताना है। तीसरे वर्ष कितना होगा ये बताना हमको एक्चुअल में। पहले तीसरे वर्ष और उसके बाद बता रहा है 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष की पूर्व की हमको पता चल गई, अब तो तीसरे वर्ष की पता करनी है हमको कितना होगा एक्चुअल में। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, 3 वर्ष पहले पॉपुलेशन कुछ इतनी थी, 3 वर्ष, तो तीसरे वर्ष जनसंख्या क्या होगी? तो बात तो वही है, तीसरे वर्ष पॉपुलेशन बढ़ करके, तीसरे वर्ष पॉपुलेशन बढ़ के कितने हो जाएगी 99 हो जाएगी घट करके, और पहले वर्ष 100 थी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन तो पहला ही बनता है, लेकिन इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 99 रेशियो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, क्योंकि भाई ये देखो ये क्या है हमारा, ये तीसरे वर्ष के बाद की जनसंख्या है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, और ये हमारी पूर्व की जनसंख्या, ये हमारी पूर्व की जनसंख्या है, सॉरी ये पूर्व की जनसंख्या है, ये पूर्व की, और ये क्या है बाद की जनसंख्या है या तीसरे वर्ष की जनसंख्या है। तो इस प्रकार क्या होगा, पहले तीसरे वर्ष बोला तो पहले लिख देंगे और ये लिख देंगे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे से सारी चीजों को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी? एक बात बताओ, 62% क्या है? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित 100% टोटल होते हैं, तो अशिक्षित कितने बचे? 38%। 38% बराबर हमारे पास कितना है? 24,576। अगर 38 से इसके काटें तो क्या हो जाएगा? 19 दूना 38 है, तो 19 दूना 38, 19 एकम 19, बचा हमारे पास कितना? यहाँ पर बचा 5, तो हो गया 55। काटेंगे भैया 19 दूना 38, 19 दिया 57 हो जाएगा, तो 19 दूना 38 हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा है कितना? 38। जब घटाएंगे तो 38 2 40, मतलब 17 बचा। कितना बचा? 17 बचा। अब 17 बचा तो हमारे पास 176 हो गया। 19 नामा 171 होता है, तो 9 बार चला गया, तो बचा यहाँ पर कितना? 5। 19 दिया 57 हो गया, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर 1293 बटा कितना? 2 आया। और हमारे पास कितना? हमारे पास शिक्षित लोगों का बताना है, तो 62 ये हो गया कितना? 31 हो गया। 31 दूना 62। अब एक बताओ, 2 1 3 इसमें मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। इस प्रकार हमारी गुणा अगर कही जाए 31 से तो आ जाएगी कितनी? 40 4 83। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बटा 25 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पर 26 हो जाएगा, बढ़ा, फिर 25 दूसरे साल, फिर 26 हो गया, तो ये हो गया इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना? 12 लाख दे रखा, तो 12 लाख ये। अच्छा, ये 12 लाख आया। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे समझिएगा, ये 12 लाख 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 के आगे कितने? 4 जीरो बचे, क्योंकि 25 एक चक्कू 100 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब अगर हम भाग कराएं तो कितना? 25 एक कम 25 और 25 नामा 225 और 25 दूनी 50, पूरा पूरा कट जाएगा इतना। ठीक है, अब देखो ये कितना है? ये 676 आ जाएगा, और गुणे कितना है? 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आया? 1 यूनिट बराबर आया 1920 आया, तो 1920 से गुणा कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, 0 सब में है, 2 6 दूनी 12 सब में है, लेकिन यही ऑप्शन क्या होता है? हटता है। गुणा कराएंगे तो गुणा आ जाएगी कितनी हमारी इसकी? तो कितनी आ जाएगी? गुणा चेक करते हैं हम लोग, तो कितनी? 6 दूनी 12, 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना? 129। 129 और कितना हो जाएगा हमारे पास? कहते हैं कि 7
अब देखो सारी चीज़ें यहीं पर हैं, तो 129 7920 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा 7920। ठीक, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक शहर की आबादी 5% बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी 1,85,220 है, तो एक साल पहले आबादी कितनी थी? तो 1,85,000 कितनी 1,85,220 है और गुणे कितना हो जाएगा भाई? अब पलट जाएगा भाई, इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, तो यह हो जाएगा 20 बटा कितना 21 हो जाएगा। ये बात हमको पढ़नी। तो भैया इसको काटेंगे जब हम, तो 21 का पहाड़ा आता है हमको, तो कितनी बार चला जाएगा? तो इसको देखो 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 कम 6 126 ही होगा। ठीक, 7 बार 7 दूनी 14, 8 बार 8 दूनी 16, 9 बार 9 दूनी 18, लेकिन ये 129 क्या हो जाएगा? 189 हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसको काटेंगे तो 8 टाइम जाएगा, तो हम पहले 8 बार गया, फिर 8 बार गया, फिर 22 बार, तो कितना आ गया हमारा? 88 20 आया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा? 88 20 इंटू कितना हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 1,76,400 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन आ जाएगा कितना? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे ऐसे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या कितनी? देखो एक ही टाइप के सवाल बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा बढ़ा कितना? 680 बढ़ा गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8,000 हो जाएगा। 3 0 से 3 0 काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 4 से काट लेते हैं, क्योंकि 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 7 28, 17 चौको 68, 4 दूना 8 आ जाएगा 17/2%। कोई टेंशन नहीं, काटना पीटना है नहीं। एलिगेशन से बनाएंगे कि मेल हमारा बढ़ रहा है 8% और फीमेल बढ़ रही है कितनी? 12%। ये 17/2 है, तो 2 इधर चिपका देंगे, 2 इधर चिपका देंगे, 17% यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ 24 से जब 17 जाएगा तो 17 से 24 जाएगा, तो 4 3 कितना बचेगा? 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो 7 1 8 यूनिट बराबर, कह सकते हैं 8 यूनिट बराबर हमारे पास 8,000 था। 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आया? 1,000 आया। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। हमें पूछ रहा है कि शहर में महिलाओं की संख्या और फीमेल 1 यूनिट है, तो 1 से गुणा कराएंगे तो फीमेल कितनी आ जाएंगी? हमारी फीमेल आ जाएंगी इस प्रकार 1,000 आ जाएंगी। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या थी 54,000। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी। 2 वर्ष पहले जो है जनसंख्या क्या थी ये बताना है। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, 20 21 और 20 और 21। बहुत अच्छे से हम कहते हैं 21 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है? 54 है, 54,000। ये है जनसंख्या, इतनी हो गई है जनसंख्या। अब कितनी जनसंख्या होगी ये बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि 3 से काटें तो 3 सते 21, 3 से इसको काटें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको काटें तो ये आएगा हमारे पास कितना? तो 3 1 कम 3 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 से काटें तो 3 सते 21 और 3 से काटें तो इसका कितना हो जाएगा? इसका भी लगभग कितना हो जाएगा हमारा? 3 छाक 18, 6,000 हो जाएगा। कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 6,000/49 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए कितना? हमको 400 यूनिट चाहिए हैं। 400 गुणे 6,000/49 हो जाएगा। अब हमको 4 छंग 24, 24 के आगे 1 2 कितने जीरो हो जाएंगे? 3 2 5, 24 लाख बटे कितना हो जाएगा? 49।
अब हम 49 से क्या कराएंगे, हम 49 से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे जब, तब हम देखो आसपास, सबसे पहले तो दिमाग ये लगाओ कि आसपास क्या मिलेगा, ये सबसे पहले दिमाग लगाना है आपको। अगर 50 होता यहाँ पर तो एक जीरो कम हो जाता, ठीक है, समझिएगा, अभी आप बिल्कुल निकाल लेंगे। 50 होता तो क्या होता, एक जीरो कम हो जाता और यहाँ 5 से काटते तो 5 चक्कू 20 होता और 5 अट्ठे 40 होता। 5 चक्कू 20 और 5 अट्ठे 40, लगभग 48 के आसपास आता, नहीं आता, आता बिल्कुल 48 के आसपास आता। तो इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन आसपास है, लेकिन यहाँ पर 49 कितना है, 49 है, 50 नहीं है, कितना है, 49 है, 50 नहीं है। इसका मतलब हमारा कितना आएगा, 48 के आसपास ही आएगा, क्योंकि हमने क्या है लगभग में लिया है, तो 48,980 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 48,980 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर लगभग पॉइंट में आएगा, तो हम लगभग में सारे पद लिख लेंगे। ऐसे हमको स्मार्ट अप्रोच दिखा करके सॉल्व करना है, कभी ऐसी चीजें बने, ठीक। चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। कहता है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 3% का अगर फ्रैक्शन बनाए तो हमारा इतना होगा, हमारा हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 बटा 100 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 100 और यहाँ पर लिख सकते हैं 103, 100 और 103 और 100 और कितना 103 लिख सकते हैं। तो इसका क्यूब निकालें तो 10 92 727, 10 92 727 होगा। और इसका क्यूब होता है, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे कितने, 3 जीरो हो जाएंगे। बात बहुत अच्छे समझिएगा। इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 30 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 लाख दे रखा है, ये बात हमको ध्यान रखनी। तो 6 जीरो यहाँ से कटे, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ से कटे, तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास 3 आया, 3 से गुणा कर देंगे। 7 तियां 21 का 1, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। 7 तियां 21 का 1 और 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 27 तियां 81, 27 तियां 81, 9 तियां 27 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 और 3 1 कम 3, तो यह आ जाएगा 32 78। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 32 78 181। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, 46% अंक प्राप्त किया विमल ने। अब वो क्या करता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है, 10 से क्या हो गया, फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, 52% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम पास होने से 8 अंक अधिक लाता। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात बताओ, यहाँ पर 12 से 6 गया, 6 बचा और यहाँ पर कितना 6% का अंतर आया, और कह सकते हैं ये 18 यूनिट के बराबर है। तो कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 तियां 18, 3 आ जाएगा। तो कहते हैं कि पास होने के लिए 1% बराबर 3 अंक हैं, और पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता, तो कह दें तो हम कहते हैं कि 46% बराबर अंक कितने थे, और 10 अंकों से फेल हो गया, वो भी जोड़ दो, तो पासिंग मार्क हो जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, पासिंग क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 छाक 18 और 3 चक्कू 12 और 1 13, ठीक है, प्लस 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं तो 148 हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 124 है। क्या कहता है 124, वैसा ही सवाल है। एक परीक्षा में सुनीता के जो प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक से 90% के बराबर हैं। जो सुनीता के जो प्राप्तांक हैं वो अनीता के प्राप्तांक के कितने 90% के बराबर हैं, ये 90% के क्या है, बराबर है। जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के, जो अनीता के प्राप्तांक हैं, कहते हैं कि वो विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर हैं, 110% के बराबर हैं।
यदि सुनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 198 प्राप्तांक है, तो विनीता का प्राप्तांक बताना है, ये हमको बताना है। तो यहां से एक काम करेंगे, यहां से रेशियो बनाएंगे, तो यहां हो जाएगा कितना, सुनीता बटे अनीता बराबर लिख सकते हैं, कहते हैं 9/10, क्योंकि इसका फ्रैक्शन होता है यही। और यहां पर अनीता बटे विनीता क्या लिख सकते हैं, अनीता बटे क्या लिख सकते हैं, विनीता बराबर लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं, ये बात हमको पता है। एक बात बताओ, अनीता यहां पर भी है, अनीता यहां पर भी, अनीता को बराबर कर लें, तो बराबर करेंगे तो यहां पर गुणा करानी पड़ेगी हमें 11 से, तो 11 से पूरे फंक्शन को गुणा कराएं, और यहां 10 से गुणा करानी पड़ेगी, तो 10 से पूरे फंक्शन को गुणा कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सुनीता, अनीता और विनीता। तो सुनीता के आए 11 नाम 99 और अनीता के आए 110, और यहां पर ये विनीता के हो गए कितने, 100 अंक। ठीक है, सुनीता को 198 अंक मिले, अगर हम 198 अंक मिले हैं, अगर हम इसका 2 गुना कर दें तो हमारे 198 अंक आ जाते हैं। तो हमें पूछ रहा विनीता का, तो इसका 2 गुना कर दें तो विनीता के हमारे 200 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने अंक होंगे विनीता के, 200 अंक होंगे। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, बड़ा इजीली तरीके से हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है, उसमें से एक ने दूसरे से 15 अधिक अंक प्राप्त किए और उसके अंकों के योग के कितने हैं 80% के बराबर हैं। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, उसके जो अंक होंगे, जो पहला व्यक्ति है उसके जिसके 15 अधिक हैं अंक, तो मान लिया कि एक दूसरे से 15 पाता है, तो पहले जो है 15 अधिक मिले हैं, और दोनों के अंकों का जो है योग फर्स्ट और सेकंड के ये पता चला हमको। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 80% का फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर लिख लेंगे, तो 80% का फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2/20 चक्कू 80, 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत समझिएगा, ये 4 क्या होगा, 5 होगा। एक बात बताओ, अगर पहले को हमें कितना मिला, फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड यहाँ पर है, टोटल 5 है, और पहले को हमें कितना मिल गया, पहले को हमें 4 मिल गया, पहले व्यक्ति को कितना मिल गया, 4 मिला, तो सेकंड वाले को 1 मिलेगा। तो इनके बीच अंतर कितने का है, इनके बीच अंतर 15 का, मतलब इनके बीच 3 यूनिट बराबर 15, 3 यूनिट बराबर 15। तो 3 × 5 = 15, 1 यूनिट बराबर 5। तो हम कह सकते हैं पहले को 5 एकम 5 मिला और दूसरे को 5 चक्को 20 मिला। इस प्रकार इतने अंक हुए। यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। एक विद्यार्थी फर्स्ट टर्म में 80 में से 80 पाता है और दूसरा कहता है 90 में से 75 अंक प्राप्त करता है। दोनों टर्म के लिए भारांक हमारा 40%, 60%, मतलब कह रहा है कि भारांक मतलब पासिंग मार्क्स 40-60 है, ये बात है। तो 40-60 उसने पास किया, एक में देखो 100 में 100% लाया, उसमें देखो 60% से ज़्यादा ही लाया है दूसरे में। तो यहाँ पर कोई टेंशन है नहीं, इससे कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है, हमको ध्यान रखना है। तो हमारा हो जाएगा जुड़ करके टोटल 8 7 15 कह सकते हैं 155 हमारा टोटल नंबर मिला है उस व्यक्ति को, और गुणे कितना हो जाएगा 100, और टोटल हमारा है कितना पूर्णांक 9 8 17 170 का, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा तो हमारा 1500 कितना हो जाएगा, 1500 कितना 5 हो जाएगा। तो 17 का बाद 17 नामा 153 हो जाएगा। 17 नामा कितना हो जाएगा 153, तो हमारा कितना 9 बार चला गया। 153 होगा तो हमारे पास बचा कितना 20 बचा, और 17 एकम कितना हो जाएगा, 17 एकम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लगभग 91 आया हमारे पास, लगभग 91 के आसपास आया है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना होगा 90 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा लगभग कितना है, लगभग ऑप्शन कितना हो जाएगा 90 लगा देंगे। एक्चुअल में 91 के आसपास लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये लगभग में कितना लिखा जाएगा 90 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है, ठीक। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। एक विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक, कहते हैं गणित में प्राप्त जो औसत अंक हैं वो भैया जो है गणित में प्राप्त औसत अंक, एक विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़के द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 20% अधिक हैं, ठीक है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा
प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का रेशियो दे रखा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो इतना है, ठीक है। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए, ये बताना हमको है, ठीक है। तो कहते हैं कि गणित में टोटल औसतन अंक, एक कक्षा के विद्यार्थियों का टोटल औसत अंक हमको पता है कितना है, 70 है। तो हम कह दें कि टोटल तो 70 इंटू कितना, 70 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना, 5 कर दें, ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 × 5 = 35, 350 अंक रहे होंगे पूरी क्लास के, ठीक। तो कुल अंक पता चल गए, यहाँ पर कुल अंक पता चले पूरे क्लास के, पूरी कक्षा के कुल अंक पता चले। अब कह रहा है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20 अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। तो कह सकते हैं जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं, तो ये बॉय का रेशियो था और ये गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है। तो बॉय ने कितने पाए हैं, 6 पाए हैं, और जबकि गर्ल्स ने कितने पाए हैं, 20% अधिक है भैया। लड़कियों से 20% क्या है, अधिक है। तो लड़कियों का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा 6 × 18 और इनके द्वारा कितना, 5 × 2 = 10 मिले। इतने भाई संख्याएं दे रखी, औसत अंक निकाल लिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, 18 और 10 कितना हो गया, 28 यूनिट हो गया हमारे पास, हो गया 28 यूनिट। 7 से काटेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। 1 यूनिट बराबर हमारे पास आया 25/2। कितना आया, 25/2। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, तो लड़कियों के 10 हैं, 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125 टोटल अंक आए हैं। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 2। तो 2 से भाग जब कराया जाएगा इसको, तो 2 से भाग कराएंगे तो एवरेज अंक निकल आएंगे कितने, 2 × 12 और 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। इस प्रकार 62.5 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतनी अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को क्या कर सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 28। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, बॉय एंड गर्ल्स पता है हमको कितनी है, 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। तो यहाँ पर 500 मान लो, यहाँ पर 600 मान लो, ठीक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो भैया 20% लोगों को मिली, तो 80% लोगों को नहीं मिली, तो 80% निकाल लेते हैं। यहाँ पर 8 × 5 = 40, मतलब 400 लोगों को नहीं मिली, ठीक है। फिर यहाँ पर 75% लोगों को मिली, नहीं मिली है, 75% लड़कियों को नहीं मिली है। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 7 = 42 और 3 × 45, इतने लोगों को नहीं मिली, मतलब 4। तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, 850, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 1100, और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 850 बटे कितना आ जाएगा, 11%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 से एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 992 है। कक्षा में छात्रों की संख्या कुल कितनी है, ये बताना है हमको। तो ध्यान रखिएगा, 18% बचे, 100% टोटल छात्र थे, 82% क्या हो गए, पास हो गए, 82% पास हो गए, तो बचे कितने, 82% उत्तीर्ण हो गए, तो बचे कितने हमारे पास, 18% बचे भाई। तो इसमें से 2%, इन 18% में से 2% और लोग थे जिनको परीक्षा की श्रेणी में रखा गया कि ये भी पास हो सकते हैं, इनको और दोबारा मौका दिया गया। अब बचे 16%, और जो 16% हैं वही फेल हैं। कितने फेल हैं, यहाँ पर 82% कम हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भैया बचे हैं तो कितने, 192। तो 16 3 और 16 7 112, 1% बराबर हमारे पास कितना हुआ, 37 हुआ, और हमारे टोटल कितने थे, 100% थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 3700। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने चाहिए, उससे 120 अंक प्राप्त हुए, 30 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कह सकते हैं 40% बराबर 120 + 30, यही है।
तो ये कितना हो गया, 1% बराबर लिख सकते हैं 150 बटे कितना 40 गुणे कितना लिख सकते हैं 100। ये हमारा पूर्णांक हो गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 15 बचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 कितना कह सकते हैं, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया 375। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, कह रहा है रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। मतलब रवि जो है उसको 8 अधिक मिले हैं, राजेश को कम मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं और उनके प्राप्तांक और उनके कह सकते हैं उनके प्राप्तांकों के योग के कह रहा है कि 52% के बराबर है। तो रवि और राजेश के अंक क्रमशः क्या होंगे, बहुत अच्छे से समझना है सारी चीजों को। एक बात बताओ, उसके प्राप्तांक कौन ज्यादा है, रवि के राजेश से कितने हैं, 8 अंक अधिक हैं। तो रवि जो था रवि और रवि प्लस क्या है, राजेश। समझिएगा बात को भैया। तो रवि को कितने 52% के बराबर हैं, योग का 52%। अगर 52% का फ्रैक्शन किया जाए तो 52 का फ्रैक्शन किया जाए तो 13 चक्कू 52 होता है, 13 बटे 25 आ जाएगा। तो 13 रवि को मिले और 25 दोनों को मिले। तो हम रवि के 13 जोड़ते हैं और राजेश के 12 जोड़ते हैं, जोड़ दिया। दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो अंतर भैया 1 यूनिट का, 1 यूनिट बराबर 8 है। तो हम जोड़ लें भैया, 1 यूनिट बराबर 8 है तो दोनों का जोड़ते हैं, 13 104। रवि के कितने हो जाएंगे, रवि के 104 हो जाएंगे। ये किसके हो जाएंगे, रवि के हो जाएंगे। और 12 96 किसके हो जाएंगे, राजेश के हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 45% छात्र क्या हुए हैं, छात्र उत्तीर्ण हुए। इतने छात्र क्या हुए, 45% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कहते हैं इतने छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए तो मतलब फेल हो जाते हैं। तो कहता है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। ये तो पास है, तो फेल कितने हुए, 55%। 55% बराबर हमारे पास दे रखा है 750 दे रखा है। 11 से काट लें, 11 सती 77 बचा 2, 27 हो गया। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 पचे 55। 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 कह सकते हैं, 14 पंचे 70 हो जाएगा। बचा 2 पचम 25। 1% बराबर हमारे पास कितना है, 1450 है। टोटल याद करना है तो यहाँ 100 से गुणा कर दो, आ जाएगा 1450 के आगे कितने 2 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो को दे रखा है 3:2 दे रखा है। यदि 20% लड़कियां और 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने, फिर वैसा ही सवाल आ गया सेम, तो कितने, तो यहाँ 0 बढ़ा लो, 1 0 बढ़ा लो, 2 उस टाइम बढ़ाए थे, इस बार 1 बढ़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितने को नहीं मिली है, तो 80% को नहीं मिली है। तो 80% इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तियां 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितने को नहीं मिली, 75% लोगों को नहीं मिली। तो इसका 75% निकालेंगे तो इसका 75% क्या हो जाएगा भैया, तो कितना है 75% क्या हो जाएगा, या फिर 2 जीरो बढ़ा लो तो और आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 240 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 75 दूना 150 हो जाएगा। आराम से लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 390 गुणे 100 बटे कितना हमारा हो जाएगा, 3 2 500 हो जाएगा। तो ये 0 काटेंगे 2 जीरो कट जाएंगे। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और बचा हमारे पास 5 अट्ठे 40। हमारे पास 78% क्या है, लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। दोनों में जो है अनुत्तीर्ण हो गए कितने, दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए कितने छात्र, यह जो है 15%। तो 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो परीक्षा में भाग लेने वाले, तो देखो भैया समझो, यहाँ पर
सारा खेल सारी चीजें समझो। अगर 20% कहते हैं कि 80% फिजिक्स, ये फिजिक्स वाला है और ये केमिस्ट्री वाला है, और 15% दोनों वाला है, ये फेल है, तो इसके फेल निकालो। तो 20 इसमें फेल है, उसमें कितने फेल हैं, 30 फेल हैं, तो इधर 15 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर 15 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 15, 15 15 30 5 35, 35% लोग जो हैं वो फेल हैं एक्चुअल में। तो पास कितने हैं, तो पास वाले निकाल लो भैया, 65% पास होंगे। फिर कितने होंगे, 65% पास होंगे दोनों विषयों में। तो 65% बराबर हमारा 325 दे रखा है। 13 से काटते हैं, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26, कितना बचा, 13 दूनी 26, और हमारे पास बचा 6, तो हो जाएगा कितना, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। तो 5 25, 1% बराबर हमारे पास कितना आया, 5 गुणे कितना कर देंगे 100, तो टोटल आ जाएगा कितने, 500 लोगों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ध्यान रखेंगे ऐसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, एक विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिले। कितने मिले, 40% अंक मिले हैं। अंक प्राप्त करने आवश्यक है बता रहा। उसमें से 70% अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 70 20 कितना हो गया, 90 हो गया। तो कह सकते हैं 1% बराबर 90 बटे कितना, 40 गुणे क्या हो जाएगा, 100 टोटल हो जाएगा। 0 0 काट देंगे और ये 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 नामा 225 पर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। ठीक है आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है, तो राहुल को 4 विषय में की परीक्षा देनी थी। पहली 3 जो है विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 का था। उसमें राहुल का औसतन अंक कितना था, 60% था। चौथी परीक्षा और अंतिम परीक्षा है, चौथे और अंतिम विषय में राहुल को 55 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। तो चौथी विषय के लिए पूर्णांक कितना था ये बताना है हमको। ठीक है, तो अब आपको चौथे विषय का पूर्णांक आपको बताना है। तो पहले जो है कह सकते हैं कि 50-50 की परीक्षा हुई, 50-50 की परीक्षा हुई 3, और 50-50 मतलब 150 हमारे पास नंबर मिले टोटल, और उसमें से 60% नंबर मिला। टोटल कितना, 60% नंबर मिला। तो मतलब कह सकते हैं तीनों परीक्षाओं में औसतन 60% नंबर मिला। तो कह सकते हैं इसमें 60 मिला, इसमें 60 मिला, इसमें 60, या टोटल का 60% निकाल लेते तो 15 छक्का 90 अंक प्राप्त हुए। 90 अंक उधर प्राप्त हुए जो 150 में 90 अंक थे। ठीक है, और इधर हमें कितने 54 अंक प्राप्त हुए, 54 अंक, और हमारा टोटल 64% आया है, और गुणे कितना 100, और यहाँ पर कितना कर देंगे हमारे पास 150 प्लस कितने दूसरे जो है x मान लेते हैं, इसके कुल अंक x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 144 गुणे 100 बटे लिखेंगे 150 प्लस x बराबर 64। ठीक है, 16 नामा 144, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 150 प्लस x बराबर 25 नामा 225 हो जाएगा। तो x बराबर घटाएंगे जब इधर से, तो 5 में से 0 गया, 5 बचा, यहाँ 12 में से 5 गया, 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, तो कह सकते हैं दूसरे अंक का जो है कितना 75 का जो है पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 37 कहता है कि यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72 अंक प्राप्त हुए और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों में भारिताओं समान हैं, तो मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले अंकों का परसेंटेज क्या होगा ये बताइए। भारित मतलब ये कहता है कि दोनों के क्या कह सकते हैं, दोनों के टोटल पूर्णांक समान है अगर कह रहा है, तब जो है ये बताइए कि एक्चुअल में कितने परसेंट दोनों विषयों में अंक मिले हैं ये बताना है। एक बात बताइए, 72% को अगर हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा, तो 72% का फ्रैक्शन निकालें। ठीक है,
तो 72% का फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 25 चक्कू 100, ये आएगा फ्रैक्शन। मतलब पूर्णांक 25 में से 18 अंक मिले, तो ये हमारा पूर्णांक का हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा प्राप्तांक का। समझिएगा भैया। तो ये 25 में से कितने मिले, 18 मिले। इधर हम निकालेंगे जब 68% का निकालेंगे तो हमारा इसका निकालेंगे 4 एकम 4 और 4 सते 28 बटे 25 चक्कू 100। तो 25 में से यहाँ पर कितने मिले, 17 अंक मिले, ये हमको पता है। तो 25 टोटल कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ पर हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा 35। अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें 2 से गुणा कर दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, 70 हो गया। तो 100 में 70 मतलब 70% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 38 कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। कितने, 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए और वह कितने 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब कहने का मतलब 33% का मतलब समझ रहे हैं कि 210 ये और प्लस जो जितने से फेल हुआ है वो, तो टोटल पास होने के लिए इतने अंक हो जाएंगे। तो पूछ रहा पूर्णांक क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, और बटे कितना हो जाएगा 33। 11 तियां 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 3 सते 21, तो कह सकते हैं पूर्णांक हो जाएगा हमारा 100% होता है, तो टोटल हो जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो हमारा पूर्णांक को कितना हो जाएगा, तो पूर्णांक इस प्रकार कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 39 राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है। अच्छा राखी ने क्या किया है, 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं। तो राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए हैं। तो 200 का अगर 54% निकाला जाए, 200 का कितना 54% निकाला जाए, तो कह सकते हैं 54 दूना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमने बता दिया 54 दूना 108। तो ये मिलने वाले अंक हैं किसको, राखी को मिले। ठीक है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से कितने 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है। तो इसमें से जो है कहते हैं कि 12 घटा दे यहाँ से, तो 12 घटाने पर कितना बचता है, यहाँ 6 बचता है, यहाँ 9 बचता है। इस प्रकार ये मोहन के अंक हो जाएंगे, क्योंकि 12 अधिक थे, राखी के अंक हमको पता चल गए। तो आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है हमारा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता जो है अंकों से 20 कम अंक प्राप्त किए। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 8% अंक प्राप्त किए। ये अंक अर्हता अंकों से कितना है, 5% अधिक है, ये बता रहा है। तो एक बात बताएं, हमने मान लिया कि पूर्णांक हमारा कुछ होगा, तो मान लेते हैं पूर्णांक हमारा क्या है। पूर्णांक मान लेते हैं हमारा x है। कितना है, x हमारा पूर्णांक है। ठीक है, कुछ इस टाइप से लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x का अगर हम क्या कर दें 65%, तो 13 × 5 = 65, 13 बटे 20 है। ठीक है, ये हमें मिले थे अंक, और अगर 20 और मिल जाते तो हम पास हो जाते। ठीक है, ये हमको पता है। लेकिन क्या हुआ, कुल अंकों का 80% अंक मिला दूसरे छात्र को। 80 मतलब 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, तो लिख सकते हैं 4x बटे कितना 5। और कह रहा है कि 5% अधिक मिले, मतलब टोटल अंकों से जो पूर्णांक था उससे कितने अधिक मिले, तो अधिक वाले घटा देंगे 5%, 20 पंचे 100 मतलब x 1 बटा कितना
20 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क आ जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो नीचे हो जाएगा 20 और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 20 बनेगा तो कट जाएगा, क्योंकि ये भैया क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 13x प्लस कितना लिख सकते हैं, 400, क्योंकि 20 यहाँ पर भी तो 20 से गुणा होगी, नहीं गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा 400 और ये लिख सकते हैं कितना, 4 चक्कू 16 में से 1 गया, 15x बचा। जब ये इधर जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, 2x बराबर 400, तो लिख सकते हैं इस प्रकार हमारा पूर्णांक कितना आया, 200 आया। 200 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 41 क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझना है। 41 क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कह रहा कोई परीक्षा पास करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल हैं, परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न में 40% अंक लाया। कह रहा है कि 200 पूर्णांक वाले में 40% अंक लाया। ठीक है, 40% अंक इसका कितना हो जाएगा, तो कह देंगे 40 दूना 80 अंक लेकर के आया 200 में। परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न में 150 पूर्णांक वाले क्या है, दूसरे प्रश्न में क्या है, न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त जो है हो तब वो पास होगा। तो टोटल आपका 350 बना और 350 में टोटल हमको 50% तो चाहिए ही पास होने के लिए, कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए। तो इसका 50% निकाला जाए तो 55 25 और 5 तियां 15 2 17, मतलब 175 अंक चाहिए। तो अगर इससे घटा दिया जाए 80 तो बचा कितना हमारे पास, 95। कितना बचा, 95। मतलब इस 150 में 95 अंक चाहिए, गुणे क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। काट लेंगे भैया, काटेंगे इसको, कितने से कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तियां 6। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 5 दूना 10 और 2 नाम 18 और 1 क्या हो जाएगा 19/3। 3 छाक 18, 3 छाक 18 और हमारा बचा कितना, यहाँ पर बचता है हमारे पास 1 और 3 तियां कितना हो जाएगा 9। और ऐसे ही हमारे पास कितना भाई, 3 छाक 18, 3 तियां 9 और फिर क्या हुआ, यहाँ पर अगला 3 तियां 9। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमारा कितना 63% के 63.33 है, तो लिख सकते हैं 64% लगभग। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आया 64%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। कह रहा अंजू हिंदी में 80 में से 68 अंक लाती है और गणित में 60 में से 46 अंक लाती है और विज्ञान में 90 में से कितने 74 अंक लाती है, जबकि जो है हमारा कितना यहाँ 45 में से 35 अंक लाती है। ठीक है, समझिएगा। तो 80 में से 68, तो 68 इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 अठाई 64 बचा 8 पंचे 40, लगभग 85% है। ठीक है, अच्छा इनको ओरली निकालने की कोशिश करें तो 46 अंक मिला है, मतलब 46 अंक मिला, अगर काटे जाएगा तो 70% के आसपास आएगा। कौन सा, 70 या 75% के आसपास आएगा हमारा, कौन सा आएगा, किसका, समझेंगे मैथ का आएगा। और ये हिंदी का निकला। अगर बात करें 9 8 72 80% के आसपास आएगा, कौन सा, साइंस का आएगा। साइंस का 80% के आसपास आएगा, क्योंकि 9 से काटेंगे हमारा कितना है 74 है, 9 8 72 लगभग इतना आएगा। ये भी लगभग कम आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा हिंदी का आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। 85 में से कितने, 40 छात्रों ने, 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने, कहते हैं 85 में से 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 50% से कम प्राप्त किए अंक। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, ये बताइए। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि 85 में से 40 छात्रों ने क्या किया,
50% अंक प्राप्त किए और बचे कितने, फिर बचे 45। तो इनका भैया कह रहा है कि सिंपल सा बोल रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले और 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। तो 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, ऑप्शन हो जाएगा ए 8:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितने हैं, 450 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, तो हम लिखाएंगे 450 × 42/100 रख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 21 दूना 42, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, मतलब अंक चाहिए कितने, 189 अंक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में चित्रा ने इतने अंक प्राप्त किए जो क्या है 78% अंक प्राप्त करने के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं 78% बराबर हमारे हैं 58.5। तो परीक्षा में कितने अंक थी, परीक्षा कितने अंकों की थी ये बतानी है हमको। तो कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास कितना हो गया, 78.5 बटे कितना हो गया, यहाँ पर कितना 78 हो गया और पूर्णांक कितने का, 100 का होता है। पॉइंट हटाया, ये 0 कट गया। अब 13 का पहाड़ा होता 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 से काटेंगे 13 चक्कू 52, बचा हमारे पास 6, 13 पचे 65 बचा। 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 15 हो जाएगा, पूरा 6 कट जाएगा और 15 पचे 75। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 46 से 46 कहता है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है। उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है हमको। तो 5% छात्र अनुपस्थित मतलब 95% छात्र बराबर हैं कितने, 38। ठीक है, 19 पंचे 95, 19 दूना 38 मतलब 1% बराबर 2/5 और 100% चाहिए हमको है तो 20 पंचे 100 मतलब टोटल कितने हैं, 40 छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 47। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई बात नहीं, 40 मिले, 40% उसको मिले और 40% अंक मिले और 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आदित्य को 45% अंक मिले, अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक मिल गए। कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ 5% का डिफरेंस है, अंकों का डिफरेंस है 50 का। तो कहते हैं 1% में 10 अंक हैं। कितने हैं, 10 अंक। 40% अंक मिले थे उसको और प्लस यहाँ पर 20 अंकों से फेल हो गया, जोड़ दो तो 1% में 10 अंक हैं तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% और प्लस 2% तो टोटल कितने, पास होने के लिए 42% अंक चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा और ऐसे ही हम ऑथेंटिक तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक परीक्षा में प्रयांश ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि जो है 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो 64% अंक बराबर कितने हमारे, 272। अब काटें 16 चक्कू 64, 16 एकम 16, 16 एकम 16 तो बचे हमारे पास कितने, 12। 11 बचे, 16 सती 112 हो जाएगा और 16 चक्कू 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर 17 बटे कितना, 4 आया। ठीक है, अब हमको चाहिए कितने, 100% अंक। परीक्षा में कितने, तो गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100 तो 17 पचे 85 के 5 हासिल बचा 8, 17 दूनी
34 और 34 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस प्रकार हम आंसर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 425। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाए गए हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो एक बात बताइए, उत्तीर्ण इतने हैं, अनुत्तीर्ण इतने हैं, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। 250 में से उत्तीर्ण का परसेंटेज बताना है, तो उत्तीर्ण कितने हुए 150 गुणे कितना 100 और बटे कितना हो जाएगा 250। 50 से करेंगे तो 50 पंचे और 50 तियां 20 पंचे 120 तियां कितना 60% अंक मिलेगा। कितना 60%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला 50 नंबर। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने 20% अंक मिले लेकिन वो 35 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। दूसरे अभ्यर्थी उसी परीक्षा में क्या करता है 50% अंक प्राप्त करता है लेकिन आवश्यक अंकों से 32 अंक ज़्यादा लेकर के आता है। तो कह सकते हैं अंतर है 30% का। अंतर कितने का है 30% का जो अंतर है ना वो है 7 ठीक है 67 के बराबर है। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, तो ज्ञात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारा 67/30 है और 100% चाहिए हमको। ये 0 0 कट जाएगा तो 670/3 यही हमारा पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ है और इस सेट को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपसे यही कहना है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाली बटन पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा क्योंकि अगला क्लास आएगा तो आपको जो है इसको लगभग 4 पार्ट में हम परसेंटेज को कराएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें, तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अनुमान लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, कैसे पढ़ने चाहिए। जब प्रैक्टिस भी करेंगे इससे तो सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से आपके फेवर में चलेंगी। धन्यवाद।